दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। विगत 3-4 एपिसोड्स में हमने मशीन इनपुट आउटपुट के कुछ प्रश्न देखे। हर बार एक अलग प्रश्न लेकर हम आए थे। आज फिर से आपके सामने हम एक अलग ही प्रश्न लेकर आए हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। मशीन इनपुट आउटपुट के प्रश्न में ऐसा माना जाता है कि एक मशीन है और उसे एक इनपुट दिया जाता है और वह मशीन उस इनपुट को दिए हुए नियमों के अनुसार, दिए हुए रूल्स के अनुसार अरेंज करती है। चाहे उसमें वर्ड्स हो, चाहे नंबर्स हो या मिक्स्ड हो, उन सारे एलिमेंट्स को दिए हुए नियमों के अनुसार अरेंज करती है और हमें एक आउटपुट देती है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 9 ये उस मशीन ने दी हुई आउटपुट है। तो पहले हमें दिख रहा है कि मशीन ने नंबर्स को अरेंज किया है और उसके बाद में वर्ड्स को अरेंज किया है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो नंबर्स को किस तरह से अरेंज किया है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सोचिए कि नंबर्स को कैसे अरेंज किया है और यह भी देखिए कि वर्ड्स को कैसे अरेंज किया है। यह इतना आसान नहीं है, थोड़ा हटके है यह प्रश्न। ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सिंपली, ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सिंपली, ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। थोड़ा हटके है तो सोचना पड़ेगा, इसलिए पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कि नंबर्स को कैसे अरेंज किया है और वर्ड्स को कैसे अरेंज किया है। तो चलिए, आपने सोच तो लिया होगा, तो देखते हैं कि किस तरह से अरेंज किया है। तो नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पहले 23 अरेंज है, उसके बाद में 37 अरेंज किया है, उसके बाद में 96 है, उसके बाद में 62 है, उसके बाद में 48 है। यानी ना तो ये टोटली इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रही है, ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रही है। लेकिन अगर हम ये पहले 2 नंबर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये दोनों नंबर ऑड नंबर्स है और ये 2 ऑड नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा है उसके बाद में बड़ा है। और बाद में के जो तीनों नंबर्स है वो इवन नंबर्स है, 96, 62, 48। और ये इवन नंबर्स किस तरह से अरेंज किए हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। तो हमें यहां पर पता चलता है कि जो ऑड नंबर्स है दोस्तों, वो कैसे पहले अरेंज किए हैं और कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। ऑड नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और दोस्तों इवन नंबर्स को जो किया है वो इवन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो नंबर्स के बारे में तो हमें यह नियम पता चल गया। अब हम देखेंगे वर्ड्स को। वर्ड्स के तरफ देखिए किस तरह से। पहले ये नंबर है, ये वर्ड है, ये यू से शुरू हो रहा है, ये ओ से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है। AEIOU ये वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वॉवेल्स के जो वर्ड्स है उसे पहले अरेंज किया है, लेकिन किस तरह से अरेंज किया है, रिवर्स वे में। यानी इस तरह से देखोगे तो AEIOU यानी इस तरह से एडजस्ट किया और इधर से रिवर्स वे में एडजस्ट किए, यानी लेफ्ट हैंड साइड से रिवर्स वे में एडजस्ट किए। और जो बचे हुए 2 वर्ड्स है वो वर्ड्स शुरुआत होती है बी से और इसकी शुरुआत होती है टी से। ये दोनों भी कॉन्सोनेंट्स है। तो ये कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स को कैसे अरेंज किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। यानी ये AEIOU को, वॉवेल्स को रिवर्स वे में अरेंज किया है और कॉन्सोनेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इस नियम को हमें ध्यान में रखना है और इस नियम को यूज करते हुए पूछे हुए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। दोस्तों, अब यहाँ पर सोचने जैसी बात है कि 10 एलिमेंट्स है, नंबर्स और वर्ड्स मिला के 10 एलिमेंट्स है। तो इन 10 एलिमेंट्स को एट ए टाइम एक एलिमेंट को अरेंज करने में हमें 10 स्टेप्स लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो 9 स्टेप्स है। इसका मतलब एक स्टेप कहीं ना कहीं स्किप हो गई है। तो ये स्टेप कहाँ स्किप होती है, कैसे स्किप होती है, ये हमने हमारी पहली एपिसोड में बताया है, अच्छे से डिटेल में बताया है। उस वीडियो को भी आप देखिए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो उस पहले वीडियो को भी देख लीजिए यह समझने के लिए कि स्टेप्स कैसे स्किप होती है। तो चलिए देखते हैं अब इस पर पूछे हुए प्रश्न।
अब दोस्तों यहां पर हमें इनपुट दिया गया है बैंक 24, इंटरेस्ट 17, 51, 42, समर, हॉट 68, 33 एंड अर्न। अब इस इनपुट को मशीन उसी रूल से रीअरेंज करेगी और उसको हमें प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की लास्ट स्टेप कौन सी होगी? 9th वाली लास्ट स्टेप होगी, 10th वाली लास्ट स्टेप होगी, 8th वाली होगी, 7th वाली होगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी। तो चलिए दिए हुए रूल से हम अरेंज करते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि हमको इतनी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, तो दोस्तों इतनी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाकी प्रश्न सॉल्व करने में 1 या 1.5 सेकंड का समय काफी हो जाता है। पहला तुम्हारा 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। तो यहां पर हमें पहले अरेंज करना होगा। पहले हमें क्या नियम बताया था कि जो ऑड नंबर्स है उन ऑड नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स कौन से है? 17 है, करेक्ट, देन 33 है और उसके बाद में 51 है। तो इन ऑड नंबर्स को हमको अरेंज करना है। तो पहला नंबर आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 17 आएगा, उसके बाद में आएगा 33 और उसके बाद में आएगा 51। ओके, देन बचे हुए जो नंबर्स है जो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स 24 है, 42 है और 68 है। इसे हमें कैसे अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला नंबर आएगा 68, उसके बाद में आएगा 42 और उसके बाद में आएगा 24। तो ये हमारे नंबर्स अरेंज हो जाएंगे लेफ्ट से लेके राइट तक, ये लेफ्ट से राइट तक। अब इसके आगे हमको क्या अरेंज करना है? वर्ड्स को अरेंज करना है। वर्ड्स कैसे अरेंज करेंगे? पहले हम अरेंज करेंगे जो वर्ड्स वॉवेल से शुरू होते हैं उनको रिवर्स वे में अरेंज करेंगे। तो कौन से शुरू होते हैं? यहां पे इंटरेस्ट, करेक्ट, और दूसरा वर्ड है अर्न। ये 2 वर्ड्स है, ये कैसे शुरू होते हैं? वॉवेल से शुरू होते हैं। इन दोनों को हमको रिवर्स वे में अरेंज करना है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले अर्न आएगा, उसके बाद में आई आएगा, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हमको रिवर्स वे में करना है तो पहले क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा और उसके बाद में जो वर्ड आएगा वो अर्न आएगा। अब दोस्तों हमको यहां देखना है कि बचे हुए जो वर्ड्स है, ये एक वर्ड है बैंक, समर है और हॉट है। तीनों भी काय से शुरू हो रहे हैं? तीनों भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। इन्हें हमें कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? बैंक आएगा, बी आएगा, तो बैंक पहले लिखोगे, करेक्ट। उसके बाद में बैंक के बाद में आएगा हॉट, एच आता है तो एच यानी हॉट पहले लिखोगे और उसके बाद में बचा हुआ लिखोगे समर। अब ये हमने अरेंजमेंट तो कर दी। अब हमें इसको स्टेप्स के नंबर देना है कि काम खत्म हो गया। तो दोस्तों ये हमारी स्टेप नंबर 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप वहां पर स्किप होती है जहां पर ये पहला वाला वर्ड या नंबर आ जाएगा, वहां पर हमको क्या करना है? स्टेप को स्किप करके जाना है। ये क्यों करना है? ये पहले एपिसोड में मैंने बताया है, वो वीडियो देख लीजिए। तो बैंक जब भी आएगा तब हमको वहां पर स्किप करना है, उसे स्टेप नंबर हम नहीं देंगे। तो ये हो गई हमारी स्टेप 2। उसके बाद में ये हो जाएगी स्टेप 3, ये हो जाएगी स्टेप 4, ये स्टेप 5, ये स्टेप 6। उसके बाद में ये है स्टेप 7, ये स्टेप 8। अभी क्या आ गया? बैंक आ गया। तो बैंक आ गया तो हम स्टेप को नंबर नहीं देंगे। अब उसके बाद में हमको क्या देखना है? कौन सा वर्ड आना चाहिए, तब स्किप होगा। तो अब 24 तो अरेंज हो गया, इंटरेस्ट अरेंज हो गया, 70 वर्ड नंबर तो सारे अरेंज हो गए। समर होने का बाकी है, हॉट होने का बाकी है। तो पहले समर आ रहा है,
ये सारे अरेंज हो गए हैं। उसके बाद समर आ रहा है। अब जब भी समर आएगा वहां पर हम स्टेप को नंबर नहीं देंगे, वहां रिपीटेशन होगा तो वहां हम नंबर नहीं देंगे। तो हॉट आ गया तो हॉट को हम कौन सा नंबर देंगे, स्टेप नंबर 9। और समर को आ गया, इसको हम स्टेप नहीं देंगे। तो टोटल कितने स्टेप्स बन रहे हैं, हमारे 9 स्टेप्स बन रहे हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा 9 स्टेप। तो दोस्तों सबसे लास्ट स्टेप पूछी है, अरेंजमेंट की लास्ट स्टेप कौन सी आएगी, तो 9 स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न है कि इन स्टेप 4 which of the following numbers or words would be at 7th position from the left। लेफ्ट से 7th पोजीशन पे स्टेप 4 में कौन सा नंबर या कौन सा वर्ड आएगा। तो स्टेप 4 यानी दोस्तों यहां तक के हमारे स्टेप्स हो जाएंगे स्टेप 4, करेक्ट। ये हो गया हमारे स्टेप 4, यानी ये 4 नंबर्स लेफ्ट से हमारे अरेंज हो जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं 17, 33, 51 और 68। अब इसके बाद में जो नंबर्स लिखते हैं या वर्ड्स लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स उसी सीक्वेंस में लिखते हैं जिस सीक्वेंस में इनपुट है। तो पहले जो अरेंज हो गए उसको हम काट देते हैं। 17 अरेंज हो गया, 33 अरेंज हो गया, 51 अरेंज हो गया, 68 अरेंज हो गया। अब इसके बाद में जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो कौन सी करेंगे, बैंक 24, इंटरेस्ट 42, समर, हॉट, अर्न। तो ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, पहले 4 नंबर ये हो जाएंगे, उसके बाद में ये आएगा 5वां, ये आएगा 6वां, ये आएगा 7वां, ये आएगा 8वां, ये आएगा 9वां और ये होगा 10th वाला नंबर। अब हमको पूछा क्या है, 7th पूछा है। 7th कहां से, तो लेफ्ट से। लेफ्ट से 7th पूछा है तो कौन सा आएगा, इंटरेस्ट ये वर्ड आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आएगा, इंटरेस्ट। अगर 6th पूछा होता तो 24th होता था, 5th पूछते तो बैंक होता था। अब यहाँ पे लेफ्ट से पूछे हैं, राइट से पूछते तो क्या होता था, राइट से इधर से आते थे तुम्हारे 1 2 3 4, तो फिर इधर से हम गिनना शुरू कर देते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10 इस प्रकार से नंबर्स आते थे। और जो भी पोजीशन हमें पूछी है उसका वर्ड या लेटर हम बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो आउटपुट दिया है 17, 33, 51, 68, 42, 24, इंटरेस्ट, बैंक, समर, हॉट और अर्न, ये कौन से नंबर की स्टेप होगी ये हमें देखना है। तो 17 करेक्ट पहली स्टेप हो गई, उसके बाद में 33 ये सेकंड स्टेप हो गई, उसके बाद में 51 ये थर्ड स्टेप हो गई, उसके बाद 68 ये फोर्थ स्टेप हो गई, 42 ये फिफ्थ स्टेप हो गई, 24 ये 6 स्टेप हो गई, उसके बाद में इंटरेस्ट ये 7 स्टेप हो गई और उसके बाद में अर्न वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी बचे हुए एलिमेंट्स आ रहे। यानी हमने कहां तक अरेंज किए, 7 तक के अरेंज किए। तो ये 7वीं स्टेप हो सकती है, अभी से पक्का नहीं, क्योंकि जो बचे हुए वर्ड्स है वो क्या उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, यह भी देखना होगा। तो पहले तो जो अरेंज हो गए उसे कैंसिल कर देंगे। 17 कैंसिल हो गया, 33 कैंसिल हो गया, 51 कैंसिल हो गया, 68 कैंसिल हो गया, 42 कैंसिल कर दिए, 24 कैंसिल कर दिया, इंटरेस्ट कैंसिल हो गया। यहां तक के हमारे सारे अरेंज हो गए। अब किस सीक्वेंस में आने चाहिए, उसके बाद में पहला ये आएगा, उसके बाद में दूसरा ये आएगा, उसके बाद में तीसरा हॉट आएगा और चौथा आएगा अर्न। क्या इसी सीक्वेंस में आगे के एलिमेंट्स आ रहे, पहला है बैंक, दूसरा है समर, तीसरा है हॉट, चौथा है अर्न। तो ये सीक्वेंस पूरी बराबर है। तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, 7 नंबर की स्टेप होगी। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट 7th स्टेप, दिस विल बी द 7th स्टेप। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न है इन स्टेप नंबर 6 ऑफ द रीअरेंजमेंट, इफ 68 is related to summer in a certain way, which of the following would 42 related to the following same pattern।
नाउ सी हाउ विल राइट द स्टेप नंबर 6। तो स्टेप 6 यहां तक आ जाएगी, तो यानी 17, 33, 51, 68, 42, 24। अब ये होने के बाद यहां पर हमको बचे हुए एलिमेंट्स लिखना है। ये स्टेप 6 में ये यहां तक अरेंजमेंट होगी। अब ये नंबर अगर हमने काट दिए, 17 काट दिया, 33 काट दिया, बाद में 51 कट कर दिया, सारे नंबर्स कट कर दिए, 68 कर दिया, 42 कट कर दिया, 24, तो सिर्फ लेटर्स बचते हैं, वो इसी सीक्वेंस में हमको लिखना है। यानी पहला आएगा बैंक, दूसरा आएगा इंटरेस्ट, तीसरा आएगा समर, और चौथा आएगा हॉट, और उसके बाद में आएगा अर्न। अब हमको कहा गया कि 42 इज रिलेटेड टू समर, करेक्ट। 42 सॉरी क्वेश्चन में कहा है कि 68 इज रिलेटेड टू समर, 68 is related to summer, then what 42 is related to? तो 68 हमारी यहां तक के नंबर्स है, तो लास्ट से अगर देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर आता है। तो उसी तरह से ये अगर लास्ट से देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा वर्ड आता है। यानी लास्ट से राइट से तीसरा नंबर है, तो ये भी राइट से तीसरा वर्ड है। तो 42 लास्ट से यानी राइट से दूसरा नंबर है, तो यहां पर भी क्या करना होगा, हमें वर्ड भी लास्ट से दूसरा वर्ड लेना होगा। तो 42 इज रिलेटेड टू हॉट, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हैशटैग लगा दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट। सेकंड लास्ट स्टेप 9 है, तो 8वीं स्टेप क्या होगी, ये हमें बताना है। तो 8वीं स्टेप यानी अर्न तक के हो जाएगी। फिर बचे हुए जो वर्ड्स होंगे वो उसी सीक्वेंस में हमको लिखने होंगे। तो बचे हुए वर्ड्स कौन से रहेंगे, नंबर्स तो पूरे कैंसिल हो गए, नंबर्स को कट कर दो, सीधे सीधे पूरे कट हो गए। वर्ड्स में से क्या कट होगा, इंटरेस्ट और अर्न। इंटरेस्ट कट हो गया और अर्न कट हो गया। अब रहेगा बैंक, समर और हॉट, वो उसी सीक्वेंस में आएगा। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि बैंक, समर और हॉट उसी सीक्वेंस में कहां आ रहे हैं। तो बैंक, समर, हॉट इसमें भी आ रहा है, बैंक, समर, हॉट इसमें भी आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये दो में से एक आंसर होगा, इसलिए हमको ये पहले वाले सब नंबर्स अब देखना है, ये कौन से सीक्वेंस में है। पहला होना चाहिए 17, बाद में होना चाहिए 33, उसके बाद में 51, उसके बाद में 68, उसके बाद में 42, उसके बाद में 24, उसके बाद में इंटरेस्ट और उसके बाद में अर्न, फिर बैंक, समर, हॉट। ये हमारा करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी। अब डी क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। 17, 33, 51, 68, 42, 24, उसके बाद में आना चाहिए इंटरेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने अर्न लिखा है और इंटरेस्ट के जगह क्या आना चाहिए, अर्न आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो द लास्ट बट यानी सेकंड लास्ट जो स्टेप आएगी वो सी वाली स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।